नमस्कार। योग गुरु धीरज चैनल में आपका स्वागत है। आज भागलपुर बिहार से। जी हाँ, आज का सब्जेक्ट रखते हैं लीवर, क्योंकि आए दिन लीवर की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, या जिस तरीके का हम लोग का खान पान है, आज नहीं तो कल लीवर से रिलेटेड कुछ न कुछ समस्याएं लोगों के जीवन में आ जाती हैं। इसलिए इस वीडियो का दो पर्पस है कि एक, जिनकी लीवर की समस्या है वो कैसे थोड़े आसन, प्राणायाम और बाकी चीज़ों से अपने लीवर को बेहतर कर सकते हैं, या जिनका लीवर ठीक है, हमेशा ठीक रहे जीवन के आखिरी क्षणों तक, उसके लिए क्या करें। इन पूरे मुद्दों को समझने के लिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई लोगों को तो जैसे पता भी नहीं है कि लीवर एक्चुअल में होता कहाँ है। मैं 90% लोगों से पूछूंगा तो गलत बताएंगे कि लीवर कहाँ है हमारा, यहाँ बताएंगे, यहाँ बताएंगे। एक्चुअल में आपका लीवर का जो एरिया है, जो रिब्स का निचला हिस्सा है, वहाँ से शुरू होकर के इस एरिया में आपका लीवर रहता है। और ये जो एरिया है ये लीवर का है। और आपको जान के हैरानी होगी कि लीवर आपका सबसे बड़ा ऑर्गन है। और लीवर की एक और महत्वपूर्ण खासियत है कि वो कितना भी खराब हो, अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो लीवर पूर्ण रूप से रिकवर हो सकता है, बेहतर हो सकता है। इसलिए अगर किसी का लीवर डैमेज हो गया है, परेशानी में है, तो आप हड़बड़ाइए नहीं। आपको जानकर ये चीज़ एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण लगेगा कि हमारे जो सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हैं, उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि उनको लीवर सिरोसिस है और उनका 75% लीवर काम नहीं करता है। लेकिन आप उनकी संकल्प, उनका तेज, उनका इस उम्र में भी काम करने का जो जज्बा है और जितना वो बिजी रहते हैं, देख करके नहीं लगेगा कि उनका 75% लीवर डैमेज है। इसीलिए लीवर की यही खासियत है कि थोड़ा भी अगर आपका लीवर काम कर रहा है तो वहाँ से वो रिकवर हो सकता है, अगर आप ध्यान देते रहें। तो इस चीज़ को समझेंगे हम आज के वीडियो में कि लीवर को कैसे हम आसन के जरिए बेहतर रखें। आगे बताएंगे फिर कि आखिर वो क्या गड़बड़ी जिसके कारण हमारा लीवर ख़राब हो रहा है, हम क्या सावधानी बरतें हैं कि लीवर ठीक हो, लाइफ स्टाइल कैसा हो, खान पान कैसा हो। इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहाँ दावेदारी नहीं बल्कि एक वास्तविकता में हम कैसे चीज़ों को गढ़ सकते हैं, उस ओर हमारा ध्यान है। अब देखेंगे ये गंगा के किनारे के तट पर एक प्राकृतिक क्षेत्र में हम इन तमाम चीज़ों को आपके पास लेके आ रहे हैं। सबसे पहले आप लेट जाइए छाती के बल। देखिए कॉन्सेप्ट क्या है मेरा। कॉन्सेप्ट ये है कि जो लीवर सिरोसिस का ये अर्थ होता है लीवर में सिकुड़ना, मतलब लीवर का छोटा हो जाना। तो हम ऐसे आसन क्यों ना करें जिससे हमारा लीवर स्ट्रेच हो और उसकी साइज बढ़े। अगर आप लीवर की साइज बढ़ाने में सक्सेसफुल हो गए तो वहाँ ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा, प्राण का बढ़ेगा, तो ही आपको वो ठीक करेगा। खाली बैठ के सोचिएगा कपालभाति करें और लीवर ठीक हो जाए तो आप इस भ्रम में रह सकते हैं और लीवर एक अलग भ्रम में जीता रहेगा। इसलिए बेहतर है योग अभ्यास को करें, उसमें सब कुछ शामिल हो। तो दोनों पाँव के बीच में थोड़ा सा गैप रखेंगे, हथेली को छाती के पास रखेंगे। पहला आसन भुजंगासन है, काफ़ी इफेक्टिव रहे। अब यहाँ से हम धीरे धीरे सांस लेके, देखिए उंगलियाँ खुली हुई है, एल्बो बॉडी के साथ चिपका हुआ है, सांस लेके उठाएंगे। अब जितने लोग भुजंगासन करते हैं हाथ सीधा, तो इससे आपको लीवर, हार्ट मजबूत नहीं होने वाला है। ये एक साथ हार्ट, लंग्स, लीवर के लिए अच्छा है। तो इस तरीके से एल्बो बेंड करके, दृष्टि सामने रख के सांस लेते छोड़ते रहें जितना कंफर्ट हो, और धीरे धीरे वापस आए, फिर नीचे। आप भुजंगासन के कई प्रकार कर सकते हैं, उसके लिए हमने हालिया एक वीडियो जारी किया है, उसको जरूर देखें, जो मैं कमेंट में डाल दूंगा। तो जितने आप बेंडिंग के आसन हैं ये इफ़ेक्टिव रहेगा आपके लिए, जितना आप करेंगे उतना वो असरदार होगा। जैसे मान लीजिए हम धनुरासन कभी कर रहे हैं, दोनों पाँव को बेंड कीजिए। जिनको नहीं हो वो ज़बरदस्ती मत कीजिए, लीवर के दूसरे कई आसन और हैं, इसको आजमा सकते हैं अगर किसी आसन में दिक्कत हो। खाली देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, सांस लेके अपने आप को उठा रहा हूँ ऊपर। देखिए जैसे मैं उठा रहा हूँ
और जैसे फिर पैर को पीछे अगर ले जाऊं, लीवर वाले केस में ये इम्पोर्टेंट रहेगा, तो मेरा हार्ट लंग्स जो है वो खींच रहा है। धीरे धीरे सांस लेते छोड़ते रहिए। आसन में आने के लिए सांस लेना है, फिर नॉर्मल सांस लेते छोड़ते रहिए। जितना कंफर्ट हो उतना ही आप किसी भी आसन को 2 बार कम से कम रिपीट कर सकते हैं। फिर शांति से मकर आसन में रेस्ट करें, ये बहुत ज़रूरी है। भाग भाग के आसन नहीं करना है। फिर वापस आ जाए। अगर आपको बैक में पेन लग रहा हो या डिस्कम्फर्ट लग रहा हो तो आप बीच में शशांक आसन का स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। फिर रिलीफ हो जाए, फिर तैयार करें। इस पूरे सीरीज को करने से पहले थोड़ा सा वार्म अप के लिए 1-2 सूर्य नमस्कार करना चाहें तो वो और अच्छा रहेगा। उसके बाद आप उष्ट्रासन के लिए तैयार हो जाएं। देखिए उष्ट्रासन में वही है, स्पाइन को मैं लंबी कर रहा हूँ। कितना हम छाती खोलें, अगर मैंने बैक को सपोर्ट भी दिया तो भी काम कर गया। देखिए ये जो भाग मेरा स्ट्रेच हो रहा है, यही लीवर का भाग है। और इसमें आप रहिए कि ब्रीथिंग। अब चाहे तो हाथ को पीछे रख सकते, जिनको कंफर्ट है। नहीं है तो जैसे मैंने कमर पे रखा, देखिए इस भाग को मैंने क्या किया, पुश किया। ये देखिए पेल्विक को पुश किया फॉरवर्ड और सिर को नीचे किया। ये भाग जितना ऊपर उठे, देखिए पूरा साइड व्यू आप देख सकते हैं। फिर वापस आए, रहना उतना है जितना कंफर्ट हो। फिर काउंटर पोजीशन के लिए शशांक आसन, ये करते रहना। हर बैक बेंडिंग के बाद एक काउंटर, क्योंकि बैक बेंडिंग में थोड़ा सा इशू रहता है आपको। ठीक है। अब ये जो हमने आसन किया भुजंग आसन, ये कोई भी कर सकता है। हो सकता है धनुरासन में उनको दिक्कत लगे, उष्ट्रासन में कर सकता है कोई भी, बस बैक को सपोर्ट दे। हाँ, नीचे हाथ लाना कठिन होगा उनके लिए। तो ऐसा नहीं कि आपको सभी आसन करना है। किसी आसन में लगता है दिक्कत है तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। चौथा आसन जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सेतुबंध आसन है, काफ़ी इफेक्टिव है और कोई भी कर सकते हैं। तो दोनों पाँव को बेंड कर लीजिए और धीरे धीरे सांस। देखिए दोनों पाँव के बीच में गैप है हिप के डिस्टेंस पे, और हिप और हील थोड़ा सा गैप में रखा हुआ है। हथेली को बगल में रखिए, बारीकियों का ख्याल रखिए आसन करने में। एक्सरसाइज नहीं है जैसे तैसे शरीर को मोड़ के कर लिया। ये देखिए धीरे धीरे अब मैं कमर को ऊंचा कर रहा हूँ, लेकिन पैर को हिला नहीं रहा हूँ, उसको पैर को दबाया जा रहा हूँ इंटरलॉक करके। और आप खोल सकते हैं। अब देखिए मेरा हार्ट लंग्स का ये पोजीशन स्ट्रेच हो रहा है क्या नहीं। हार्ट तो एक साथ, ये सिर्फ लीवर को नहीं, आपके हार्ट को, लंग्स को और साथ में लीवर को ठीक रखेगा। इसलिए सेतुबंध सर्वांग आसन इसका नाम ही है, यानी सभी अंग को जो एक्टिवेट करे। आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक रहिए और सांस लेते, पेट फुलाते हुए सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर कीजिए। फिर वापस जब आएंगे फिर इसका काउंटर, हमेशा काउंटर का ख्याल रखिए। ये देखिए काउंटर अपान आसन, कहीं कहीं पवन मुक्त आसन कहते हैं, लेकिन तरीका यही है। आप रोलिंग कर सकते हैं, अगर और हो सिर को भी कर सकते हैं, या हल्का सा मसाज कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये 4 महत्वपूर्ण आसन मैंने बताया, और जितने ट्विस्टिंग के आसन है वो जोड़ सकते हैं। तो बैक बेंडिंग और ट्विस्टिंग ये अनिवार्य चीज़ है। ट्विस्टिंग भी डिटॉक्स प्रोसेस को सपोर्ट करता है। जैसे एक पैर को मैंने फोल्ड किया, फिर यहाँ से लिया, एक पैर को सामने, नी को पकड़ करके स्पाइन को सीधा किया, हाथ पीछे लिया, ये देखिए। तो ये डिटॉक्स प्रोसेस को सपोर्ट करता है। याद रहे लीवर सिर्फ डाइजेशन का काम नहीं करता है, लीवर 200 से ज़्यादा काम करता है आपका। इसलिए लीवर को स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है। और जिनका लीवर है ठीक लेकिन लंबे समय तक लीवर इफेक्टिव रहो, आप ऐसे भी पकड़ सकते हैं ट्विस्टिंग के लिए। दोनों साइड करें, ये आपको करना है, मैं सिर्फ बता दिया अभी आपको। तो ये 4-5 आसन आप कम से कम जरूर करें। इसमें आपको छूट है कि किसी को करने में दिक्कत है तो उसको ना करें। 2 बार कर सकते हैं एक आसन को, 2-2 बार रिपीट करें। सुबह शाम भी कर सकते हैं। और लीवर जितना आप शांत होंगे, रिलैक्स होंगे, उतना बेहतर काम करेगा। इसलिए नींद अच्छी से लें। ये एक मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन लोगों की नींद अच्छी नहीं आती उनको भी परेशानी होगी। और एक और प्राणायाम में बताता हूँ लीवर हमारा ख़राब क्यों होता है। ये देखिए
वशिष्ठ प्राणायाम सबसे अच्छा है। आप दोनों पाँव को बेंड कर लिए, इसीलिए वशिष्ठ प्राणायाम कर रहा हूँ कि इससे सरल कोई नहीं हो सकता है, जिसमें आप लेट करके प्राणायाम कर रहे हैं, और शांति ये बहुत देता है। सांस छोड़ के पेट को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए, और धीरे धीरे जब सांस ले रहे हैं पेट को फुलाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए पेट अंदर, आप चाहें तो सांस लेके पेट फुलाएं, और जब सांस छोड़ें तो भ्रामरी कर सकते हैं, जैसे फिर सांस लें। तो वशिष्ठ प्राणायाम का ये जो चरण है, यहाँ पे मैंने 2 बार दिखाया करके, दो अलग अलग प्रकार, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, 15-20 मिनट कीजिए वशिष्ठ प्राणायाम। आसन पहले फिर प्राणायाम, ये एक सामान्य प्रक्रिया है, उसको अपनाइए। अब लीवर खराब क्यों होता है? लीवर खराब इसीलिए होता है कि लीवर का काम टॉक्सिन यानी हमारा जो जहर है बॉडी का, उसको साफ करना होता है। इसलिए आप जितना शरीर में गंदगी बढ़ाएंगे उतना आपका लीवर डैमेज होगा। आपने सुना होगा कि जो लोग दारू पीते हैं, शराब का सेवन करते हैं, उनका लीवर डैमेज होता है, उनके लीवर में सूजन होता है, उनके लीवर में खराबी इतनी हो जाती है कि लीवर सिरोसिस, लीवर का कैंसर हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि आप गंदगी दे रहे हैं, आपका बार बार सफाई होगा। तो इसलिए गंदे चीज़ों से सेवन से बचें, गंदे खान पान से बचें। अगर आप ऐसी चीज़ें खाते हैं जो सात्विक नेचर का नहीं है, वो गंदगी बढ़ाएगा। ऑक्सीजनेटेड एरिया में रहिए, जितना स्ट्रेस लेंगे आंतरिक ऑर्गन उतना ही खराब होगा। इसीलिए तनाव से मुक्त रहने के लिए योग अभ्यास करते रहिए नियमित तौर पर। ये तमाम बातें जो हैं आपके लीवर को खराब कर सकता है। अगर आप बासी खाना खाते हैं 2-4 दिन का बचा हुआ, वो भी आपके आंतरिक अंग को नुकसान पहुंचाता है। सात्विक भोजन का इसीलिए है, तामसिक भोजन से दूर रहें, मांस मदिरा पान से दूर रहें। इन तमाम चीज़ों से आप अपने लीवर को अच्छा कर सकते हैं। कई जगह मैं देखता हूँ, गुजरात राज्य में रहते हैं, वहाँ मसाले लोग रगड़ रगड़ के खाते हैं। माउथ कैंसर होने के साथ साथ लीवर डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसी चीज़ों से बचें। और आज के सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, ये लीवर ख़राब होने, कई लोग कहते हैं कि हम तो कुछ खाए नहीं, मेरा लीवर क्यों ख़राब हो गया? उसका बड़ा कारण यही है कि सेडेंट्री लाइफ स्टाइल यानी हमारा सोना जगना ठीक नहीं है। अगर आप जितना जल्दी सोते हैं वो लीवर के रिपेयरिंग के लिए सबसे अच्छा टाइम होता है। यानी आपका 10 बजे से लेकर के 1 बजे का टाइम में सबसे बेहतरीन तरीके से लीवर जो है रिपेयर होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, 1 बजे सोने ही जा रहे हैं। तो जो मुख्य टाइम था लीवर को बेहतर करने के लिए शरीर को, जब आप सोते हैं तो बॉडी उसको रिपेयर करने लगता है, इसलिए आपको थकावट होती है, दूर हो जाती है, जो भी कार्यक्रम हो तो वो ठीक हो जाता है। वाजिब गंगा का किनारा है तो आपको संग की ध्वनि भी आएगी, एक नेचुरल है, आनंदित भी करता है, इसलिए आप उसका मजा लेते रहिए। इसलिए सही समय पे सोना ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर डैमेज हो तो आप करें। आप कहिएगा मेरा जॉब है, हम तो सवेरे सो नहीं पाते हैं। शरीर ये नहीं देखेगा कि आपका जॉब क्या है, शरीर का अपना गुण धर्म है। आप दूसरे तरह के जॉब का प्रबंध कर लीजिए या कुछ मैनेजमेंट कर लीजिए, या अगर ये सब नहीं होता है तो योग अभ्यास कीजिए। और कम से कम योग अभ्यास के बाद 10 से 15 मिनट योग निद्रा करें। योग निद्रा का भी वीडियो है, आप चला दीजिए और लेट जाइए, जो जो इंस्ट्रक्शन आता है उसको फॉलो कीजिए। साथ ही साथ याद रखिए खान पान क्या रखें। तो जितना डिटॉक्स डाइट है, यानी ऐसा डाइट जो आपको क्लीननेस करे, यानी ज़्यादा से ज़्यादा आप सलाद का सेवन कीजिए, हरे पत्तेदार सब्जियां खाइए, तेल मसाला बहुत ज़्यादा चक्कर में मत फंसिए कि पराठे खा रहे हैं, उससे चाहे रोटी खाइए, सिंपल है, या चावल खाना है। ऐसा नहीं है कि रोटी खाने से, चावल खाने से लीवर डैमेज होता है, ये सब भ्रम से बचें। जो भी वीडियो ऐसा आता है दावेदारी करता है, बस एक काम ये कर लीजिए लीवर आपका चकाचक हो जाएगा, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। आप बेवकूफ़ मत बनिए, आप सावधान होइए, मैच्योर्ड होइए, कोई भी व्यक्ति के बहकावे में मत आइए। याद रखिए शॉर्टकट कुछ नहीं है, आपको नियमित होना पड़ेगा, साधना में उतरना पड़ेगा, तभी आप बेहतर हो सकेंगे। मैं आपके सुंदर स्वास्थ्य के लिए और दीर्घ आयु के लिए कामना करता हूँ। आज गंगा के इस मनोरम तल से इतना ही। आप लेकिन लीवर की समस्याएं बढ़ रही है, आपको हो
तो भी ये अभ्यास करें, ना हो भविष्य में कभी, इसके लिए भी अभ्यास करें। साथ ही साथ इस वीडियो पे कमेंट करें कैसा लगा, आप क्या आपके सवाल हैं वो भी पूछें। चाहे सूजन हो, किसी भी तरह की लीवर की समस्या में आप इसको शांति से कर सकते हैं। फोर्स ना करें, सहजता रहे, ये ज़रूरी है। और वीडियो को मैक्सिमम लोगों को लाभ देने के लिए शेयर करें, जैसे मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। अपने प्लेलिस्ट में भी शामिल करें। धन्यवाद। आज इतना ही। गंगा के इस तट से आप सभी को नमन, नमस्कार।